मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा अपराध क्या है? देखिए सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, प्रभु मेरा तो आगमन है, मुझे क्यों भगा रहे हो? परीक्षित ने कहा क्या चाहते हो? कि मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए। परीक्षित ने कहा मुझे रहने के लिए स्थान दो। तो परीक्षित ने कहा ठीक है मैं तुम्हें स्थान देता हूं, जाओ जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां जुआ खेला जा रहा हो, शराब पी जा रही हो, मांस मदिरा खाया जा रहा हो, वहां तुम्हारा वास हो। महाराज दूसरा स्थान, जहां स्त्री पर अत्याचार हो रहा हो, पत्नी पर अत्याचार हो रहा हो, नारी पर अत्याचार हो रहा हो, जाओ वहां तुम्हारा वास हो। बोले और महाराज? कि जहां झगड़ा हो रहा हो, जहां छोटी छोटी सी बात पर झगड़ा हो और लट्ठों से लड़ाई चल रही हो, वहां भी तुम्हारा वास हो। बोले महाराज 3 स्थान दिए, तीनों ही गलत दे दिए। जहां शराब पी रहे हो लोग, वहां जाके मैं युद्ध करूं? क्योंकि शराब पीने वालों में झगड़ा जरूर होता है बाद में। और जहां स्त्री पर अत्याचार हो रहा हो, वहां जाकर के मैं पीऊं? महाराज कोई अच्छा स्थान दो। बोले अच्छा, जा तेरा स्वर्ण में वास हो। कह दिया परीक्षित ने। जब कलयुग ने मांगा कि अच्छा स्थान दे दो, तो राजा परीक्षित ने कहा जा तेरा स्वर्ण में वास हो। स्वर्ण किसे कहते हैं? किसको कहते हैं स्वर्ण? किसको कहते हैं? सोने के लिए। लेकिन अनीति की कमाई में तेरा वास हो, नीति की कमाई में नहीं। नीति की कमाई कौन सी होती है? अपनी पति की मेहनत से कमाए हुए पैसे से जो हम सोना खरीदते हैं, माता पिता जो हमें सोना देते हैं, हमारे बुजुर्ग घर के जो सोना देते हैं, वो होती है नीति की कमाई। अगर हमें कहीं से मिला हुआ सोना है, चोरी का सोना है, किसी से छीना हुआ सोना है, वो अनीति की कमाई है। अनीति की कमाई में कलयुग का वास रहता है। कहा कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो। इतना स्थान देकर के महाराज परीक्षित अपने दरबार में आए। और जैसे ही दरबार में आए हैं महाराज, उन्होंने अपने पूर्वजों का पिटारा खोला और पिटारा खोल करके सोचने लगे कि ये आज मुकुट है हमारे पूर्वजों का, इस मुकुट को धारण करो और शिकार खेलने के लिए जाओ। मुकुट कौन सा रखा था? जो भीम ने जरासंध को युद्ध में हरा करके मुकुट छीना था, जरासंध को परास्त करके जो मुकुट छीना था, वो मुकुट खजाने में रखा था। अब राजा परीक्षित ने मुकुट को उठाया और जैसे ही अपने शीश पर धारण किया, शीश पर धारण करते ही कलयुग आकर के बैठ गए। क्यों? कि वो अनीति की कमाई थी, छीना हुआ सोना। भीम छीन गई तो लाए थे, जरासंध को हरा करके मार करके सोना छीना था, मुकुट छीना था, तो अनीति की कमाई हो गई। अब कलयुग जैसे ही आकर के बैठा, राजा परीक्षित इतने दयालु, इतने संत पुरुष थे, और राजा परीक्षित को चला है अहिंसा की ओर लेकर के, गलत रास्ते पर लेकर के चला है कलयुग। घोड़ा पर सवार हुए राजा परीक्षित शिकार खेलने चले गए। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई, उन्हें प्यास लगी, और जैसे ही प्यास लगी मन में सोचा कि मुझे जल कहाँ पीना चाहिए। देखा सामने समीप ऋषि का आश्रम है। समीप ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। देखिए राजा परीक्षित संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे, लेकिन उस दिन मुकुट पर कौन बैठा था? कलयुग। और जब कलयुग बैठा है, कलयुग ही आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को सर्वण ठोकर लगा रहा है, ये सच्चाई है। आइएगा, बड़ा सुंदर भजन हमारे शोभित मस्ताना जी। कलयुग ही आज उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता को सर्वण ठोकर लगा रहा है। आइएगा, किस प्रकार
अरे